जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूँ मराठा और ब्रिटिश जो संघर्ष है, जो कॉन्फ्लिक्ट हुए। और ये जो संघर्ष हुआ है, इसमें आप एक चीज़ देखना कि मराठा और अंग्रेज़ों के बीच जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है उन सब का जिक्र होगा। क्यों हुआ, कैसा हुआ और इसके अलावा उनके परिणाम क्या हुए। तो इस सब को लेकर के ये वीडियो है। और बीए और एमए में जो आधुनिक भारत का इतिहास है, ये पेपर चाहे किसी भी सेमेस्टर में हो, हालांकि कोटा यूनिवर्सिटी में 5वें सेमेस्टर में है, तो आप सबके काम आएगा बेटा। इसमें देखिए, आप देखोगे कि 17वीं शताब्दी में जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में जो है मराठा साम्राज्य एक नई ऊंचाइयों पर गया। और उसके बाद 18वीं शताब्दी तक जो है भारत के सबसे एक प्रकार से प्रभावशाली राजनीतिक शक्ति के रूप में इसका उदय हुआ। लेकिन हुआ क्या, इसी दरमियान जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने यहाँ कब्जा करने की कोशिश की। इसके बाद ब्रिटेन ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका व्यापार बढ़ा और भारत में जो है उनका प्रादुर्भाव एक प्रकार से हो गया। बेसिकली इनके मध्य 1775 से 18, आप ये ड्यूरेशन याद रखना कि अंग्रेज़ों और मराठों के मध्य 3 लड़ाइयाँ हुई बेसिकली, आंग्ल मराठा युद्ध। और 1818 में जाकर के मराठा साम्राज्य का पतन हुआ। लेकिन फिर भी जो उनके संघर्ष की भावना थी वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अभी तक अमिट है। और कौन कौन महानायक इस लड़ाई के रहे वो सारा जिक्र इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तीनों युद्ध कब से कब तक हुए ये आपको याद रखना है। मराठों का साम्राज्य उत्तर से दक्षिण तक पूरे भारत में था। और ध्यान रहे, परिणाम कुछ भी रहा, लेकिन मराठों के इस युद्ध से भारत में जो है राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। पहले हम लोग यहाँ पर हल्का सा डिस्कस करते हैं मराठा साम्राज्य का उदय और उनकी शक्ति का विस्तार। देखिए, मराठाओं की आप बात करोगे तो 1674 में जो है 1674 में जो है शिवाजी महाराज ने रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाया। और उसके बाद जो है उन्होंने मुगल साम्राज्य को चुनौती दी। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद उनके उत्तराधिकारियों में खासकर जो पेशवाओं के नेतृत्व में इसका काफ़ी और विस्तार हुआ, जिसमें पेशवा जो बाजीराव थे उनका कार्यकाल काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। और उन्होंने कभी कोई युद्ध हारा नहीं, इसलिए उनको भारत का सबसे महानतम सेना नायकों में से एक माना जाता है। पुणे जो है मराठा शक्ति का केंद्र था। इसमें आप देखोगे कि 18वीं शताब्दी तक आते आते जो मराठा थे वो कई भागों में बट गए। सिंधिया, होलकर, भोंसले, गायकवाड़, ये अलग अलग जगह इनका अलग अलग प्रादुर्भाव हुआ बेसिकली। मैं आपको थोड़ा सा इसको आगे बताऊंगा, तो आपके समझ में आ जाएगा। ये टाइमलाइन आप लोग याद रखना, क्योंकि इतिहास में डेट जो होती है उनका बहुत महत्व रहता है। और अब जब आप आगे बढ़ रहे हो तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रवेश और उनकी महत्वाकांक्षाएं। देखिए, 1600 ईस्वी में यहाँ ये आए। प्लासी के युद्ध के बाद इनके साम्राज्यवादी स्वरूप जो है बिल्कुल सामने आ गया। और इसके बाद इन्होंने जो है भारत पर राज करना एक प्रकार से शुरू सा कर दिया। पहला आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ, तो देखिए ये लगभग 7 साल चला। ये आप लोग ध्यान रखना, ये 7 साल चला। और ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा संघ के बीच ये पहला सशस्त्र टकराव था। पेशवा माधवराम की जो असामयिक मृत्यु हो गई, उसके बाद गृहयुद्ध छिड़ गया। और जो रघुनाथ राव राघोबा थे उन्होंने पेशवा पाने के लिए अंग्रेज़ों की सहायता मांगी। और एक प्रकार से जो है यहीं से अंग्रेज़ों और मराठों के मध्य जो है संघर्ष शुरू हो गया। तो इस दरमियान आप देखोगे कि सूरत की संधि हुई और राघोबा और बम्बई प्रेसिडेंटी के बीच समझौता हुआ। फिर बड़गांव का युद्ध हुआ और मराठाओं की जीत हुई, ब्रिटिश सेना ने आत्मसमर्पण किया। इसके बाद सालवाई की संधि 1782 में हुई और युद्ध का अंत हुआ और मराठाओं को इसमें एक प्रकार से कूटनीतिक विजय मिली। ये डेट आप लोग ध्यान रखना। फिर द्वितीय और तृतीय युद्ध। अब द्वितीय युद्ध जो हुआ वो 1803 से 1805 के बीच हुआ। और
इस लड़ाई में जो है भोंसले की हार हुई, सिंधिया की हार हुई। इसको आप लोग देखना, बहुत महत्वपूर्ण है ये। और जो तृतीय युद्ध हुआ ये निर्णायक था। 1817-18 में ये अंतिम युद्ध था। और इसमें बाजीराव द्वितीय ने क्या किया, ब्रिटिश रेजिडेंसी जला दी और युद्ध की घोषणा कर दी। इसके बाद अंग्रेज़ों ने जो है मराठाओं को कई जगह ये कहें कि पराजित किया। पेशवा बाजीराव को ने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें जो है कानपुर भेज दिया गया। और इसके बाद धीरे धीरे जो है नागपुर के भोंसले, इंदौर के होलकर सभी एक एक करके झुकते चले गए और मराठा साम्राज्य का जो औपचारिक अंत है वो हो गया। तो आप यहाँ देखोगे कि 3 युद्ध हुए, 43 साल का संघर्ष था और 1818 में जाकर के इनका पतन हो गया। तो ये टाइमलाइन आप लोग ध्यान रखना। कौन कौन से मराठा नेता थे जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो शिवाजी से लेकर पेशवा बाजीराव द्वितीय तक ये अ, इनका विस्तार हुआ। छत्रपति शिवाजी सबसे महान सेनानी रहे और पेशवा बाजीराव प्रथम जो है इनको तलवार का धनी कहा जाता है और इन्होंने अपने 20 साल के कार्यकाल में 41 युद्ध लड़े, एक भी नहीं हारा। अब फिर नाना फडणवीस जो है मराठी राजनीति में कुशल थे, भारत का मेकियावेली इनको कहा जाता है। और महादजी जो शिंदे थे उन्होंने भी काफ़ी हद तक जो है मराठा साम्राज्य को संभाल के रखा। अच्छा, कारण क्या रहे? देखिए, पतन के कारण आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि मराठों के हार के कारण क्या रहे थे। एक तो देखो आंतरिक कलह थी और ब्रिटिश कूटनीति, दो चीज़ें एक साथ चल रही थी। एक तो मराठे जो है विभाजित हो चुके थे, क्योंकि आप देखोगे कि सिंधिया अलग थे, होलकर अलग थे, भोंसले अलग थे, पेशवा अलग थे और सत्ता का संघर्ष इनका चल रहा था। और इस कारण से क्या हुआ, मराठा संघ एक प्रकार से वीक हो गया। ब्रिटिश सहायक संधि की बात करो तो सहायक संधि की नीति ने मराठा सरदारों को एक एक करके ब्रिटिश संरक्षण में ले लिया और उनकी स्वतंत्रता की को समाप्त कर दिया। तो इससे भी यहाँ पर मराठे वीक हुए। सैन्य कमजोरियाँ थी क्योंकि अंग्रेजों क्या मराठों के पास सेना तो बहुत बड़ी थी, लेकिन यूरोपीय जो सेना थी ना वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड थी, अनुशासित थी और उनके पास हथियार भी आधुनिक थे। नेतृत्व जो है बाजीराव प्रथम के बाद कोई ऐसा नेतृत्व हुआ नहीं जिसके कारण कि मराठे जो है एकजुट होकर के लड़ पाते। इसी प्रकार से देखेंगे आपकी जो इंटरनल एक प्रकार से इनमें कलह थी वो चलती रही, वो एक रीजन था। आंतरिक नेतृत्व की समस्या थी वो इनमें बनी रही। छल कपट जो है ब्रिटेन की नीति का हमेशा से हिस्सा रहा, तो उन्होंने पर यूज़ लिया और इसी कारण से जो है मराठे जो है इस लड़ाई में हार गए। और ध्यान रहे मराठों के बाद आप इसमें देखोगे कि 1818, हालांकि देखिए राष्ट्रीय प्रेरणा आप अभी भी याद रखोगे कि राष्ट्रीय प्रेरणा और नाना साहब और टाटा टोपे ने मराठा संघर्ष की विरासत को जीवित रखा 1857 की क्रांति में। लोकमान्य तिलक ने जो है मराठा इतिहास को याद रख के राष्ट्रवाद की नींव जलाई। और ध्यान रहे मराठा संघर्ष की जो भावना थी उसने राष्ट्रवाद से भारत को हमेशा से जो है ओतप्रोत रखा। तो ये आपको याद रखना है। और मराठा संघर्ष हमें ये एक प्रकार से शिक्षा देता है कि कोई भी पराजय जो है अंतिम नहीं होती है। और इस वीडियो को आप लोग बेटा एक दूसरे के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।